एक ट्रेन कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसी ट्रेन में एक औरत बैठी हुई थी जो कि उसका जो टिकट था वो स्लीपर कोच में था और वो वहीं खिड़की के पास में बैठी थी और उसी डिब्बे में एक लड़का बैठा हुआ था। जब वो लड़का उस लड़की पर नज़र डालता है तो देखता है उस लड़की को, उसके बाद उसके पास जाता है और उसको अपने गले से लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वहाँ के उस डिब्बे में जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग जब उस लड़के और लड़की को देखते हैं कि ये दोनों अनजाने हैं, फिर ऐसे ये लड़का इसको लिपट कर क्यों रो रहा है, ये सब जानने की कोशिश उसमें जो बैठे हुए लोग होते हैं वो करने लगते हैं। सब लोग उस लड़के से पूछते हैं कि भाई आखिर तुम क्यों रो रहे हो, इस लड़की से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तभी वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। उसके आंसुओं के आगे, रोने के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उस लड़की को इस कदर पकड़े हुआ था कि उसको छोड़ नहीं रहा था। तभी उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर भाई ये कौन है जो तुम्हें इस कदर पकड़ कर रो रहा है। तो वो लड़की जो बताती है उसको सुनकर सब लोग परेशान हो गए। नमस्कार, मैं अंजू पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक सच्ची घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही इमोशनल कहानी है। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम होता है प्रदीप और प्रदीप की शादी एक लड़की से हुई थी जिसका नाम होता है पूजा। पूजा और प्रदीप दोनों साथ में रहते थे और इनकी शादी को 2 साल हुए होता है। तभी इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होता है, कुछ मनमुटाव होता है, जिसके कारण इन दोनों का तलाक हो जाता है। जब इन दोनों का तलाक हो जाता है तो पूजा जो है अपने मायके चली जाती है और प्रदीप अपने घर भी रहता है। तभी ये जो पूजा होती है इसकी तलाक को 8 साल हो जाता है। और एक दिन ये पूजा जो है इसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के कारण ये जो है दिल्ली जाने लगती है। जब दिल्ली जाती है तो जिस ट्रेन में वो बैठती है, जिस कोच में, जिस डिब्बे में बैठती है, उसी डिब्बे में इसके पीछे पीछे इसका पति भी उसी डिब्बे में जाकर बैठ जाता है जिसका नाम प्रदीप था, जो 8 साल पहले जिसका इसके साथ तलाक हो चुका था। दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन प्रदीप जो है ऊपर की सीट में बैठा हुआ होता है और जो पूजा होती है इसका स्लीपर कोच होता है, ये जो है खिड़की के पास बैठी हुई थी और ये अपना सिर जो है खिड़की से बाहर निकाली हुई थी और अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। तभी ये प्रदीप होता है, इसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी पर पड़ती है जो कि 8 साल पहले उससे तलाक ले चुकी थी। जब उस पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे देखता है और वो जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी जो कि पहले बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर दिखती थी, और उस पत्नी को अपनी पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये मेरी पत्नी है या कोई और, क्योंकि वो जो उसकी पत्नी थी बहुत ही दुबली पतली हो चुकी हुई थी, पूरा कांटों की तरह झरझर हुई थी। ना तो उसके माथे पर बिंदी थी, ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र था। तभी वो जो प्रदीप होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये हमारी पत्नी, पता नहीं अभी तक ये दूसरी शादी की या नहीं। ये सब जानने के लिए वो अपनी बीवी के पास जाता है। जैसे ही वो अपनी बीवी के पास बैठना चाहता है तो उसकी पत्नी जो है अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी और उससे कहती है कि प्लीज़ आप हमारे सीट से हट जाइए, क्योंकि मुझे शाम के समय सोना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
तभी वो कहती है कि आप मुझसे क्या बात करोगे, क्योंकि वो अपना सिर उठाकर उस आदमी को नहीं देखती है जो कि उसका पति होता है। तभी वो कहता है कि आप अपना सिर उठाइए और हमारी तरफ देखिए। तभी वो पत्नी जब उसकी तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है और देखती है कि उसका पति उसके सामने बैठा हुआ है। तभी वो अपनी जो प्रदीप होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा कराने दिल्ली जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो अपनी पत्नी से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तभी वो कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊँगी। लेकिन वो नहीं मानता है, कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और उससे बहुत चीज़ पूछता है, कहता है कि आखिर तुम इतनी पहले सुंदर थी, अभी तुम्हारी हालत एक ऐसी हो गई है और तुम्हें किस चीज़ का कष्ट है कि जो तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। तभी वो कहती है कि जब किसी पत्नी को अगर उसका प्यार नहीं मिलता है, अगर वो शादीशुदा पत्नी है और कोई भी पति अगर पत्नी के साथ कोई ताड़ना करे, कोई उसे परेशान करे और फिर उसके बाद उस पत्नी की तलाक हो जाए, तो आखिर वो पत्नी कैसे स्वस्थ रह सकती है। तो टेंशन तो होगा ही। तभी वो जब ये सब बातें अपनी पत्नी की उसके मुंह से ये सब सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जब ये सब चीज़ जो है पत्नी देखती है कि उसके पति से आंसू गिर रहे हैं, तभी वो पत्नी सोचती है कि शायद अभी भी इसके दिल में हमारे प्रति प्यार है। तभी वो अपने पति से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में मैं जो है दिल्ली जा रहा हूँ। फिर वो अपने सास ससुर की जानकारी लेती है कि आखिर हमारे सास ससुर कैसे हैं। तभी वो उसे कहती है कि मम्मी पापा कैसे हैं। तो वो कहता है कि मम्मी पापा ख़त्म हो गए हैं, अब हमारा सहारा कोई नहीं है और मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, इसीलिए अब मैं दिल्ली कमाने जा रहा हूँ। और मैं जो पहले दारू शराब पीता था, जो अनर्गल काम करता था, वो सब मैं अब छोड़ दिया हूँ। अब मैं अच्छे रास्ते पर चलना सीख गया हूँ और क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तभी वो जो प्रदीप होता है उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैंने तुम्हें प्रताड़ित किया है, मैं दारू पी के आता था, तुम्हें मारता था, मुझे इस सब बात पर बहुत पछतावा है, प्लीज़ पूजा तुम मुझे माफ़ कर दो। ये सब सारी बातें होते शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो उसी डिब्बे में एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है। तभी प्रदीप 2 कुल्फ़ी खरीदता है और एक अपनी तलाकशुदा पत्नी को देता है और दूसरा खुद लेता है। जब वो अपनी पत्नी को कुल्फ़ी देता है तो उसकी पत्नी कहती है नहीं, मुझे नहीं खाना है। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरी पत्नी ना ही सही, तुम एक दोस्त की तरह हो, कुल्फ़ी खा लो। तभी ये सब बातें सुनकर वो जो उसकी पत्नी होती है वो कुल्फ़ी को खा लेती है। दोनों कुल्फ़ी खा लेते हैं। उसके बाद उनका सफ़र ऐसे बीत जाता है। हो जाती है सुबह। जब सुबह हो जाती है तो ये जो 1 घंटे का सफ़र बाकी रहता है, दिल्ली पहुंचने में ट्रेन को 1 घंटा बाकी रहता है, तभी ये जो प्रदीप होता है अपनी पत्नी को अचानक से पकड़ लेता है और उसके गले से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि पूजा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं जो भी गलतियाँ किया हूँ मैं उस पर पछतावा कर रहा हूँ
और तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई और नहीं है। आज तक मैंने दूसरी शादी नहीं की है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तभी पूजा भी कहती है कि आज तक हमारी शादी को, हमारे तलाक को 8 साल हो गए हैं और हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने भी दूसरी शादी नहीं की। मैं कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि हमारे साथ एक बार धोखा हो गया है, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। तभी प्रदीप जो होता है वो बहुत गिड़गिड़ाता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और उसे पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। इस पर पूजा भी उसे पकड़कर बहुत ज़ोर से रोती है, क्योंकि वो 8 साल बाद अपने पति से मिली हुई होती है, तो उसे भी बहुत दुख होता है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि लगता है कि अब प्रदीप सुधर गया है और इसको अगर अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ, क्योंकि अब इसका भी कोई इस दुनिया में नहीं है। माता पिता थे वो भी भगवान के यहाँ चले गए, अब मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। तभी पूजा प्रदीप को पकड़ती है और उसे कहती है, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूँगी। अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो मैं फिर से तुम्हारे साथ एक बार चलकर आजमाती हूँ। तभी प्रदीप खुश हो जाता है और हंसने लगता है। पूजा से कहता है, पूजा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तभी पूजा कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी जो प्रदीप होता है उसके बाद ये जो ट्रेन होती है दिल्ली प्लेटफार्म पर रुकती है और पूजा और प्रदीप दोनों वहाँ पर उतर जाते हैं। उसके बाद प्रदीप भी पूजा के साथ जाने लगता है, क्योंकि पूजा दिल्ली जा रही थी दवा लेने, वहीं पर प्रदीप भी जाता है, उसका जो है इलाज कराता है, दवा लेता है और फिर से दिल्ली से वो कानपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इस कदर इन दोनों तलाकशुदा पति पत्नी का मिलाप हो जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।